देखिए, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये बिल्कुल मौका वारदात है और मेरे पीछे जो ये दुकान है, ये साजिद और जावेद दोनों भाई हैं आपस में, उनकी ये दुकान है। दोनों पेशे से नाई हैं। लोगों ने इस घटना के बाद उनके इस दुकान का सामान बाहर निकालकर पूरा कल जला दिया था और दुकान फिलहाल खाली है। यहाँ पर जहाँ पर ये दुकान है उसके ठीक सामने ये जो घर है ये है विनोद कुमार का। और जो अब तक की जानकारी है उसके मुताबिक कल शाम करीब 6:45 बजे साजिद और जावेद यहाँ पर पहुँचे। साजिद अंदर गया, उसने विनोद की पत्नी संगीता से कहा कि उसकी पत्नी की डिलीवरी होनी है और उसको करीब 5,000 रुपये चाहिए। इसके बाद संगीता ने अपने पति विनोद से बात की। चूँकि विनोद उस वक्त घर पर नहीं थे, विनोद ने कहा कि 5,000 रुपये दे दो। इसी बीच जो साजिद है वो संगीता के सबसे बड़े बेटे आयुष, जिसकी उम्र 13 साल थी, और सबसे छोटे बेटे आहान, जिसकी उम्र 6 साल थी, दोनों को लेकर ऊपर की ओर गया और उसने कहा कि उसे संगीता का ब्यूटी पार्लर देखना है। ये सामने जो ब्यूटी पार्लर है संगीता का, ये पहली मंजिल पर है। पहली मंजिल पर ले जाने के बाद वो दूसरी मंजिल पर गया, सबसे ऊपर, जहां पर वो आयुष और आहान को अपने साथ ले गया, जबकि उसने पीयूष से कहा कि वो गुटखा लेकर आए। इसी बीच ऊपर जाकर उसने एक चाकू निकाला और आयुष और आहान को चाकुओं से गोद दिया। इसी बीच जो पीयूष, जो बीच वाला बेटा है, वो पहुंच गया। उसने पीयूष को भी मारने की कोशिश की, उसको भी चोटें आईं, लेकिन पीयूष वहां से भाग निकला और उसने सारी बात नीचे आकर अपनी माँ और दादी को बताई। इसके बाद घर के लोगों ने शोर मचा दिया और जैसे ही शोर मचा उसके बाद जो साजिद है वो जावेद के साथ यहाँ से भाग गया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे और लोगों ने गुस्से में आकर जो साजिद की दुकान थी उसका सामान निकाला, उस दुकान को आग के हवाले कर दिया। तो उसके बाद कई ऐसे लोग थे यहाँ पर जिन्होंने इस पूरे मामले में एक तरह से सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की इस पूरे मामले को, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे हालात संभाले। आप देखिए कि यहाँ पर अभी भी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। ये जो मकान है इसके चारों ओर पूरे इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि हालात ना बिगड़ने पाएँ। लोगों के मुताबिक जब साजिद यहाँ से भागा तो उसको लोगों ने पकड़ लिया, उसकी पिटाई की, जबकि जावेद यहाँ से भागने में कामयाब रहा। इसके बाद साजिद को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जब साजिद को वो ले जा रहे थे उस वक्त साजिद ने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की, जिसमें साजिद मारा गया। तो साजिद को इनकाउंटर में मार दिया गया है और जो जावेद है उसका भाई जो है वो फिलहाल फरार है। अब तक ये साफ नहीं है कि घटना के पीछे मोटिव क्या है। आखिर साजिद ने 2 मासूम बच्चों को क्यों मारा, उसकी क्या दुश्मनी थी। जो परिवार के लोग हैं उनका ये कहना है कि उनकी साजिद से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो आखिर बच्चों की हत्या क्यों हुई, इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। जो जावेद है साजिद का भाई, वो फिलहाल भागा हुआ है, उसकी तलाश की जा रही है। आप देखें कि पूरे इलाके में बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है ताकि हालात ना बिगड़ने पाए, क्योंकि कातिल जो है वो अलग समुदाय से है और जो मृतक बच्चे हैं वो अलग समुदाय से हैं। और चूंकि चुनाव का माहौल है, ऐसे में कोई इसका सियासी फायदा न उठाए, इसको देखते हुए बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि माहौल बिगड़ने ना पाए। तो फिलहाल इस मामले में एक आरोपी जो है वो भागा हुआ है। साजिद मुठभेड़ में मारा गया है। दोनों बच्चों के शवों के पोस्टमार्टम हो गए हैं और फिलहाल भारी सुरक्षा के बीच पुलिस दोनों बच्चों के शवों को अंतिम संस्कार के लिए ले गई है। और जैसा मैंने कहा कि यही वो घर है जिसमें पहली मंजिल पर ब्यूटी पार्लर है संगीता का और इसकी दूसरी मंजिल पर दोनों बच्चों को मारा गया है। और फिलहाल इस पूरी घटना के बाद साजिद को मौके से ही लोगों ने पकड़ लिया था, पुलिस के हवाले किया। पुलिस जब उसको ले जा रही थी तो रास्ते में पुलिस का आरोप यह है कि साजिद ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और पुलिस ने जवाब में जो फायरिंग की उसमें साजिद मुठभेड़ में ढेर हो गया। फिलहाल इस पूरे मामले को देखते हुए बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि यहाँ पर कोई गड़बड़ी ना फैला पाए। लेकिन मुकेश, इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, हालांकि अभी तक कोई पुख्ता वजह इसकी सामने नहीं आई है। आपके आसपास के लोगों से बात हुई, उनके पड़ोसियों से बात हुई, किसी ने कुछ कहा, कुछ बताने की कोशिश की? देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। हालांकि जो पुलिस है वो बार बार लोगों को हटा रही है कि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना होने पाए। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जो आसपास के लोग हैं या जो उनके जानकार हैं
रिलेटिव्स हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस घटना के पीछे क्या वजह हो सकती है। पूरा परिवार बेहद सदमे में है क्योंकि 2 मासूम बच्चों की मौत हुई है और पूरा परिवार बेहद सदमे में है। कुछ देर पहले ही जो बच्चों के शव हैं वो यहाँ से गए हैं, तो कुछ लोगों से कोशिश करते हैं बात करने की। मैडम, जो पूरी घटना हुई है इसके पीछे क्या वजह लगती है आपको? मैडम, इस घटना के पीछे क्या वजह लगती है आपको? क्या हुआ था? हम तो आए ना पाए, बाद में आए थे। अच्छा, आप बताइए क्या बाद में आए थे सर। ये देखिए कि यहाँ का जो माहौल है, पूरा परिवार बेहद सदमे में है। शब्दों में इनके दुख को बयान नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2 मासूम बच्चों की मौत हुई है। 3 बच्चे थे जिसमें से 2 की मौत हो गई है और एक बच्चा घायल है। तो ये माँ है संगीता जो बेहद सदमे में है। पूरा परिवार रो रो कर बहुत बुरा हाल है और यहाँ पर तमाम जो रिश्तेदार हैं, जानकार हैं, वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं, महिलाओं से। मैडम, जो घटना हुई है क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है, क्यों मारा इसने? कोई वजह, कभी लड़ाई तो कभी नहीं हुई है। अच्छा। इसने ही दगा किया है। अच्छा। हाँ, सारे इनको परिवार बहुत सीधा है। अच्छा। हाँ, वो इनके पति रहते हैं बाहर। अच्छा। हाँ, तो साजिद के बारे में किस तरह का आदमी है साजिद जो था? वो सांवला रंग का था। अच्छा। हाँ, तो झगड़ा करता था पहले? नहीं, झगड़ा यहाँ किसी से नहीं हुआ उसका। अच्छा। वो तो कितने साल रह के गए यहाँ पे, मगर ये गलत हुआ है, ये हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत है ये। बच्चा अब दुश्मनाई ये तो बड़े से करता ना, बच्चे से क्यों करी दुश्मनाई? दगा किया कि हमारी बहू के खुशी होने वाला है। अच्छा। हाँ, ऑपरेशन होगा, अच्छा। इसलिए आया। अच्छा। हाँ, हाँ, पैसे भी मांगे थे। क्या पैसे मांगे थे? हाँ, कितने पैसे मांगे थे? 5,000 रुपए मांगे थे। लेके गया, उसने दिए भी। अच्छा। हाँ, बच्चे से पानी मांगा, बच्चे से पानी मांगा, पानी दो, तो 2 ऊपर का लई है। जो तीसरा बच्चा चाय ले गया वो। हाँ, तो उसने देखा एक भागे आया, उसने कही है तो मम दादी और माँ गई ऊपर के लिए, तब बताई आई। हम तो यहाँ उन्हें कवरे आइए लो। बिल्कुल, तो इस पूरी घटना ने इस पूरे इलाके को, पूरे समाज को झकझोर दिया है कि आखिर 2 मासूम बच्चों से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है, आखिर बच्चों को कोई क्यों मारेगा। जो यहाँ के लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनके मुताबिक आरोपी साजिद यहाँ पर पहुँचा और सबसे पहले उसने संगीता से कहा कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, उसकी आज डिलीवरी होने वाली है और उसको 5,000 रुपये चाहिए। इसके बाद संगीता ने अपने पति से बात की और पति उस समय उनके घर के बाहर थे। पति विनोद ने कहा कि ठीक है, 5,000 रुपये दे दीजिए। इसके बाद जो आरोपी साजिद है वो संगीता के सबसे बड़े बेटे आयुष, जिसकी उम्र 13 साल थी, और सबसे छोटा बेटा जो है आहान, जिसकी उम्र करीब 6 साल थी, उन दोनों को लेकर ब्यूटी पार्लर देखने के बहाने पहली मंजिल पर ले गया और उसके बाद दूसरी मंजिल पर ले गया, जहां पर उसने दोनों भाइयों की हत्या कर दी। इसी बीच जो बीच वाला भाई था, जिसकी उम्र करीब 9 साल है, पीयूष, वो भी पहुंच गया ऊपर और उसको भी आरोपी ने पकड़ लिया था। उसको भी चाकू मारे घायल हो गया था, लेकिन वो किसी तरह निकलकर नीचे आया। उसने अपनी दादी और माँ से पूरी बात बताई और उसके बाद जो है जो परिवार के लोग हैं उन्होंने शोर मचाया और इसी बीच जो साजिद है वो निकलकर यहाँ से आगे भागा और आरोप है कि आगे जावेद खड़ा हुआ था। जावेद के साथ वो बाइक पर बैठकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन लोगों की भीड़ ने साजिद को यहाँ पर पकड़ लिया, जबकि जावेद भागने में कामयाब रहा। तो इस मामले में साजिद को कुछ ही देर बाद रात करीब 10 बजे बदायूं पुलिस ने मुठभेड़ में मार दिया है, जबकि जावेद की तलाश की जा रही है। इलाके के लोगों का कहना है कि ये विनोद का जो परिवार है ये बहुत सीधा परिवार है, इनका किसी से भी झगड़ा नहीं था। और जो साजिद है उसके बारे में भी लोग कहते हैं कि वो भी किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, लेकिन आखिर क्यों उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया कि 2 मासूम बच्चों को बिना वजह के मौत के घाट उतार दिया। तो इस पूरे मामले को लेकर जो बदायूं पुलिस है वो जांच कर रही है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। लेकिन जिस तरह ये घटना हुई है उसके बाद जो पूरे इलाका है यहाँ लोग गुस्से में हैं और लोग बार बार यहाँ पर जो भीड़ है वो आने की कोशिश करती है, लेकिन एहतियात के तौर पर यहाँ पर पीएससी के अलावा जो लोकल पुलिस है वो यहाँ पर तैनात है, ताकि कोई भी शख्स यहाँ पर कोई उपद्रव न कर पाए, कोई गड़बड़ी न होने पाए। क्योंकि कल यहाँ पर आगजनी हुई थी, पथराव हुआ था,
जो साजिद की दुकान है उसका सामान निकालकर बाहर जला दिया गया था, कुछ बाइकों को आग के हवाले किया गया था। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर शांति है और पुलिस पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है।